हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.2। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो रेखा 3x + 4y = 20 को y अक्ष पे काटता है। तो हम जानते हैं अगर रेखा हमारी जो है रेखा y अक्ष पर काटती है, अक्ष पर अगर काटती है तो हमारा क्या होता है, x बराबर 0 हो जाता है। ठीक, तो x बराबर क्या 0। अब जो x बराबर हमारा 0 है, इस समीकरण में है x बराबर 0 रखेंगे तो इस समीकरण हमारा क्या है, 3x दिया है प्लस का 4y बराबर 20। तो x बराबर 0 तो यहाँ पर रखिए 3 गुणे x के स्थान पे 0 प्लस का 4y बराबर 20। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया प्लस का 4y बराबर 20। तो y बराबर हमारा कितना हो गया, 20/4। अब 4 1 के 4, 4 5 20। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 5। ठीक, तो यहाँ देखिए तो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो गया, x हमारा क्या है 0, तो 0 और ये वाला 5, 0 और 5 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारा है, कह रहा है कि यदि 3x + y - 12 = 0 तब y को x के पदों में लिखिए। पहले y को x के पद में लिखना है, फिर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, यहाँ पे देखिए 3 समीकरण 3x + y - 12 = 0 के आलेख पर स्थित है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको इसमें समीकरण क्या दिया है, 3x + y - 12 = 0। तो कह रहा है कि पहले y के पदों में लिखना है। ठीक, y को x के पद में लिखना है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। तो y के पद में देखिए y बराबर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पहले लिखिए 3x + y बराबर, अब इस जो -12 है इसको हम इधर साइड ले जाएंगे, दूसरे पक्ष में कितना जाएगा, प्लस का 12, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो y के पद में y का मान लिखना है। तो देखिए y का मान लिखेंगे तो x को इधर ले जाएंगे, तो 12 - का 3 x। ठीक, अब देखिए दूसरा बिंदु हमको क्या दिया था, हमको दिया है बिंदु, ये देखना है कि इस पर स्थित है कि नहीं स्थित है। चलिए देखते हैं। ये हमको बिंदु दिया है 3 और 3, ये हमारा क्या है, x, ये हमारा y है। ठीक, तो चलिए इस समीकरण में हम रखते हैं 3x + y - 12 = 0 में इस समीकरण को जो दिया, हमको बिंदु दिया है 3 और 3, यहाँ पे हम x बराबर 3 और y बराबर 3 रखते हैं। देखते हैं, अब पहले इसको ऐसे सेट कर लीजिए, x प्लस देखिए y, चलिए यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं। अब देखिए 3 लिखिए, 3 का स्थान, ये x का स्थान पे कितना 3 प्लस इसके स्थान पे हमारा कितना है 3 माइनस का 12 बराबर 0। अब देखिए 3 त्रिक का 9 प्लस 3 माइनस 12 बराबर 0। 9 3, ये देखिए प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो 9 3 12, फिर माइनस 12 बराबर 0। तो 12 में से 12 गए, 0 बराबर 0, हमारा क्या आ गया, 0 0 आ गया। तो यह क्या है, जो हमारा 0 0 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया बिंदु दिए गए समीकरण पर स्थित होगा, क्योंकि 0 0 आ गया। ठीक, अगर 0 0 यहाँ पे देखिए 0 नहीं आता तो स्थित नहीं होता। ठीक, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न क्या है, समीकरण 2x - 3y बराबर 12 में y को x के पदों में लिखिए। फिर इसके बाद कह रहा है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ दिए गए समीकरण का ग्राफ आलेख x अक्ष और y अक्ष पे काटता है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए पहले हमको समीकरण क्या दिया है, 2x - 3y बराबर 12। पहले इसको हम क्या करते हैं, y को x के पदों में लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए
-3y बराबर 12। तो इस 2x को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 2x है, इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे माइनस का 3y, तो x को पहले हम इधर कर लेते हैं, तो माइनस का 2x, x तो इधर कर लेते हैं, प्लस का 12। ठीक, कोई अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे 3y बराबर, इसमें हम माइनस अगर कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, तो देखिए ये माइनस हट के माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2x हो गया, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक, ये देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, तो माइनस का 12 हो जाएगा। अगर अभी किसी कोष्टक को तोड़ दे तो सेम ही आ जाएगा। ठीक, ये माइनस कट गया, क्योंकि ये माइनस काटने के लिए हम यहाँ पे कॉमन लिए हैं। अब देखिए y 3y बराबर हमारा कितना आ गया, 2x माइनस का 12, और y बराबर हमारा कितना आ गया, 2x माइनस का 12। यहाँ पे देखिए गुणा कर रहा है 3, तो इस पक्ष में पूरे में जाके भाग कर लेगा। ठीक, ये तो हमारा क्या हो गया, y को x के पद में मान हो गया। चलिए अब कह रहा है कि वो x अक्ष y अक्ष पे काटते हैं। चलिए अब देखिए, अगर ये जो समीकरण है, समीकरण जो दिया गया है समीकरण, अगर ये क्या समीकरण x अक्ष पे काटेगा, अक्ष पर अगर काटता है, तो हम क्या मानते हैं, हम y बराबर हम क्या मानते हैं, 0। अगर देखिए x अक्ष पे काटेगा तो y बराबर 0 लेंगे, अगर y अक्ष पे काटेगा तो x बराबर हम 0 लेंगे। तो चलिए इस समीकरण में हम क्या करते हैं, रखते हैं y बराबर 0। तो देखिए समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर 12। तो 0 रखिए पहले, y बराबर, तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, -3 y के स्थान पे 0 बराबर 12। तो देखिए पूरा पार्ट 0 हो गया, इससे कुछ मतलब ही नहीं है। तो 2x बराबर हमारा 12, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 12/2। तो 6 1 के 6, 6 दूनी सॉरी 2 है ना, 2 1 के 2, 2 6 की 12। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 6। ठीक, अब देखिए x बराबर हमारा 6 आ गया, y बराबर हमारा 0 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु 6, x बराबर 6 है, y बराबर कितना हमारा 0 पर, अतः बिंदु 6 और 0 पर प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक, मतलब एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, जब x अक्ष पे काटेगा, हमको y अक्ष पे काटना है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब बिंदु, जब समीकरण y अक्ष पर काटता है, तो अब देखिए y अक्ष पे काट रहा है ना, तो x बराबर हम क्या ले लेंगे, 0। चलिए अब उस समीकरण हम रखते हैं। तो समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर 12। तो चलिए x बराबर 0 रखिए, तो 2 गुणे 0 माइनस 3y बराबर 12। तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। ये हमारा कितना बचा, माइनस का 3y बराबर 12। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12/3। यहाँ गुणा कर रहे हैं, भाग कर देगा, 3 1 के 3, 3 चौके 12। तो देखिए y बराबर कितना आएगा, माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस का 4 हो गया। ठीक, अब x बराबर हमारा 0, y बराबर 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए बिंदु क्या क्या आया है, x बराबर 0 है, y बराबर माइनस का 4 पर प्रतिच्छेद करेगा। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए चौथा प्रश्न, 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। मतलब क्वाड्रेटिक है। ठीक, प्रतिच्छेद मतलब इसमें क्या करना है, हमको ग्राफ बना के उसका आलेखन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए चौथे का पहला क्वेश्चन है, समीकरण क्या दिया हमको, रैखिक समीकरण x + y बराबर 4 दिया है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले y को x के पद में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो y को जब x के पद में लिखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये देखिए इधर जाएगा तो माइनस का x। अब इसमें हम x का मान बारी बारी से रखेंगे।
चलिए रखते हैं। यहाँ पे पहले हम x बराबर ले लेते हैं 0 के लिए, ठीक। अब यहाँ पे x बराबर हम 0 रखेंगे, देखते हैं कितना आता है। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना जाएगा 4 माइनस कितना है 0, तो 0 बराबर 4 में से 0 गया तो 4 आ गया, तो y बराबर हमारा 4 आ गया। देखिए y बराबर 4 आ गया, ठीक। अब देखिए x बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रख रहे हैं, 1 के लिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो y बराबर कितना जाएगा हमारा 4 माइनस का 1, इसी समीकरण में रख रहे हैं, ठीक। x स्थान पे 1 और 4 तो ऐसे ही है, तो 4 में से 1 गए तो 3 आ गया। जब हम x बराबर 1 रखे तो y बराबर 3 आ गया, x बराबर 0 रखे तो y बराबर 4 आ गया। चलिए एक और रखते हैं, x बराबर हम 2 रख लेते हैं, 2 के लिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस का 2 बराबर का 2। देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 4, x बराबर 1 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 2। चलिए अब देखिए पहले इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे a मानेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे b, यहाँ पे c, ठीक। यहाँ पे x, यहाँ पे y। चलिए देखिए जब हमने x बराबर 0 माना था तो रखा था यहाँ पे, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 4 आया। जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर हमारा 3 निकल के आया। जब हमने x बराबर 2 रखा y बराबर हमारा कितना 2 निकल के आया, ठीक। अब चलिए देखिए ग्राफ खींच के पहले हम इसको प्रदर्शित करके बनाते हैं। चलिए देखिए हमने एक ग्राफ बनाया है x अक्ष और y अक्ष, ठीक, y अक्ष और x अक्ष। अब देखिए यहाँ पे y देखिए कहाँ तक है, 4 तक है ना, तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे y देखिए y 4 तक है, वो प्लस की दिशा में, तो चलिए यहाँ पे 1 2 3 4, चलिए एक और बढ़ा के 5 कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे x कितना है, x सिर्फ अधिकतम 2 तक है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं कितना, एक अपने मन से चाहिए इतना बना लीजिए, ठीक, कोई बात नहीं है, बना लीजिए। देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6, चलिए 7 हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस में तो है तो नहीं, पहले यहाँ पे बना लीजिए, 1 2 बना लीजिए कोई, चलिए माइनस में तो यहाँ पे है नहीं, तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस में नहीं है तो माइनस में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब प्लस में है, ठीक। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, जब हमारा x बराबर 0 है तो x बराबर 0 हमारा कहाँ पे होगा, x बराबर 0 हमारा यहाँ पे होगा, तो y बराबर 4 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और 4, इसको a मान लीजिए, ठीक। a वाला है ना, तो a वाला हो गया। अब b वाला हमारा क्या है 1 और 3, तो x कहाँ पे 1, तो x का 1 यहाँ पे है और y का 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके सीधे में y का 3 यहाँ पे है, x का 1 यहाँ पे है, तो देखिए इसी के सीध में जाइए ऐसे, तो हमारा कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, ठीक। अब देखिए एक बिंदु हो गया, इसको एक हमारा क्या है b, तो b क्या है x 1 है और y क्या हमारा 3 है, ठीक। अब देखिए c, x हमारा क्या है 2, तो x का हमारा यहाँ 2 है और y हमारा क्या है 2, तो इसका 2 इसका 2, तो एक सीधी रेखा में जाइए ऐसे, तो मतलब हमारा यहाँ पे होगा, ठीक, इसका और इसका 2, ठीक। अब देखिए इसमें एक ग्राफ खींचते हैं, अब इसको एक सीधी रेखा में खींचते हैं। चलिए देखिए जब इन तीनों लाइन को एक सीधी रेखा में खींचते हैं, देखिए कहाँ पे आते हैं, ठीक। चलिए इसको बना दीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये कहाँ से होगा, 4 से होके जा रहा है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, x पे तो 4 है, y पे क्या है हमारा 0 है, और यही क्या होगा हमारा ये ग्राफ हो गया क्या, x प्लस y बराबर 4, ठीक। चलिए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। अगर यहाँ पे हम y का मान ज्ञात करेंगे x के टर्म में, देखिए यहाँ पे y माइनस आ रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे x बराबर, अब इसको y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि y देखिए माइनस में है, ठीक, तो y को इधर प्लस y कर दीजिए। अब देखिए अब इस समीकरण में हम x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक, x का मान ज्ञात करेंगे तो अब y का मान सेफ रखेंगे, तो y बराबर देखिए
y बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं तो x बराबर हमारा कितना जाएगा, देखिए x बराबर 2 प्लस 0 बराबर 2। x बराबर y रख रहे हैं तो y बराबर 0 रख रहे हैं तो x बराबर हमारा 2 आ रहा है। चलिए अब y बराबर हम 1 रखते हैं। जब y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर देखिए समीकरण में रखिए 2 पहले से है, प्लस का कितना हमारा 1, तो 2 1 कितना जाएगा हमारा 3। अब चलिए फिर y बराबर 2 रखिए तो x बराबर 2 तो पहले से ही है, y के स्थान पे 2 बराबर हमारा कितना आ गया 4। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं। चलिए देखिए हमने बना लिया। अब यहाँ पे रखेंगे x बराबर जब हम 0, देखिए x बराबर हमारा क्या आया है 2, कब आया है, जब हमने y को 0 माना है। ठीक, जब हमने y को 1 माना तो x बराबर हमारा क्या निकल के आया 3। जब हमने y को 2 माना तो x बराबर हमारा कितना निकल के आया 4। अब इसको ग्राफ खींच के उस पर प्रदर्शित करेंगे। चलिए ग्राफ खींचते हैं। चलिए देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ को खींच लिया है। यहाँ से 1 से 4 तक गए हैं, यहाँ से सिर्फ यहाँ पे कोई था नहीं तो यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 तक गए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं x बराबर हमारा 2 कहाँ है, x बराबर 2 हमारा यहाँ पे है। ठीक, और y बराबर 0 तो y बराबर 0 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे होगा। तो चलिए ये तो यहीं पे हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे 2 और 0। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, x बराबर 3 तो x बराबर 3 हमारा यहाँ पे है और y बराबर 1 तो y बराबर 1 आइए, चलिए लेके आए y बराबर 1 को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे। ठीक, ये देखिए x बराबर 1 और y बराबर 1 और x बराबर 3। ठीक, अब देखिए फिर c क्या है हमारा, x बराबर 4 है तो x बराबर 4 हमारा यहाँ पे है और y बराबर 2 है। तो चलिए 2 लाइए, 2 यहाँ पे लाइए, यहाँ पे सीधा यहाँ आ रहा है, इसका यहाँ आ रहा है। ठीक, देखिए 2 यहाँ 4 यहाँ। तो चलिए अब इसको एक सीधी रेखा में लाइन खींचते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में आ रहे हैं तो ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे हम दर्शा देते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 था। ठीक, यहाँ पे हमारा 1 था और 3 था और 1 था। यहाँ पे पहले x वाला लिखते हैं। ये देखिए क्या हो गया, ए है, ए बी है और ये हमारा c है। c हमारा क्या था 4 और 0 था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए तीसरा समीकरण दिया है y बराबर 3x। तो देखिए इसको हमको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे x का मान रखते जाएंगे। ठीक, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 गुणे 0 बराबर 0। ठीक, अगर हम x बराबर यहाँ पे 1 रखते हैं तो y बराबर हमारा कितना जाएगा 3 गुणे 1 बराबर 3। फिर x बराबर अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो y बराबर हमारा कितना जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6। चलिए अब देखिए इसको हम एक ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए आप इसको ऐसे बना लेंगे, x के मानों के संगत y के मान निम्न हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखिए वीडियो में ऐसे चलते हुए वीडियो में लिखते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाता, इसलिए हमने बना के रखा है। अब देखिए यहाँ पे जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर हमारा 0 आया। जब हमने x बराबर 1 लिया y बराबर हमारा 3 आया। जब हमने x बराबर 2 लिया y बराबर हमारा 6 आ रहा। चलिए अब इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये हमारा x अक्ष, सॉरी ये x अक्ष है। ठीक, ये हमारा y अक्ष है, ये y डैश, ये x डैश अक्ष है। चलिए अब इस पे अंक लिख लेते हैं। आप चाहे जहाँ तक इसको अंक लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले। चलिए देखिए हमने यहाँ पे गिनतियों को लिख लिया है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं x बराबर 0 तो x बराबर 0 y बराबर 0। तो x बराबर 0 y बराबर 0 कहाँ पे होता है, जहाँ पे दोनों संख्याएं काटती हैं, यहाँ पे मूल बिंदु जिसको बोला जाता है। यहाँ पे हमारा x बराबर 0 y बराबर 0 होता है। चलिए इसका काम तो हो गया। फिर देखिए दूसरा x बराबर 1 तो x बराबर 1 हमारा यहाँ पे है ना। ठीक, अब y बराबर 3 तो y बराबर 3 हमारा यहाँ पे है। तो चलिए इसको ले जाइए, इसे
यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे होगा, ठीक। इसका 3, इसका 1। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए तो देखिए हमारा ए था जो हमारा 0 0 मूल बिंदु था, इसको हम देंगे बी नाम जिसका 3 और क्या 1 है, ठीक। अब सॉरी यहाँ पे 1 और 3 है, x अच्छे 1 है ना, तो यहाँ पे 1 और 3 है। अब देखिए फिर सी वाला, तो x बराबर 2, x बराबर 2 इसमें कहाँ पे है, x बराबर 2 यहाँ पे है, ठीक। सब प्लस में है ना, तो x बराबर 2 यहाँ पे है। अब हमको y बराबर क्या दिया है, हमको 6 दिया है। यहाँ पे देखिए एक और लिख लीजिए, कम पड़ गया जा रहा है, तो y बराबर यहाँ पे आप 6 कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, तो y बराबर 6 हमारा यहाँ पे है, तो आइए 2 के स्थान पे ऐसे ऐसे लेके आइए इसको ऐसे, तो मतलब सब मिला के यहाँ पे पड़ने वाला है, ठीक। देखिए इसका 2, इसका 6। अब देखिए अब इन रेखाओं को तीनों को मिलाते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं सी कितना 2 और 6, ठीक। चलिए अब रेखाओं को खींचते हैं। देखिए हमने रेखा को खींच लिया, तीनों बिंदु एक रेखा में मिल गए, यही हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चौथा करते हैं। देखिए चौथा है 3 बराबर दिया है 2x प्लस का y, तो चलिए इसको y का x के पद में हम लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे कर लें, अगर 2x प्लस का y बराबर का 3, तो समीकरण में कोई अंतर नहीं, हमने बस इसको ऐसे पलट दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक। चलिए अब y बराबर हम क्या कर लेंगे, y के ज्ञात कर रहे हैं तो 3, इसको इधर साइड ले जाएंगे माइनस का 2x, ठीक। हमारा समीकरण बन गया। अब इसमें हमको क्या रखना है, x का मान रखना है, y का ज्ञात करना है। तो चलिए x बराबर पहले हम 0 रखते हैं, x बराबर 0, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर 3 माइनस का 2 इंटू 0, तो देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, तो हमारा सिर्फ 3 बचा। तो x बराबर अब 1, तो y बराबर 3 माइनस 2 गुणे 1, तो देखिए ये 2 1 के 2 हो गया, तो 3 में से 2 गए तो 1 आया, ठीक। अब फिर देखिए x बराबर हम 2 रख रहे हैं, तो y बराबर हमारा कितना जा रहा है, 3 माइनस 2 गुणे 2। अब देखिए चले ये 2 3 माइनस कितना, 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 1, ठीक। अब चलिए इसको हम कोष्ठक बना के लिख लेते हैं। चलिए अब रखिए यहाँ पे, देखिए जब हमने x बराबर 0 माना तो y बराबर हमारा 3 आ गया। जब हमने यहाँ पे x बराबर 1 रखा तो y बराबर हमारा 1 आ गया। जब हमने x बराबर 2 रखा, y बराबर हमारा माइनस का 1 आ गया, ठीक। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए मैंने ग्राफ खींचा है, यहाँ पे ग्राफ अगर थोड़ा सा टेढ़ भी हो जाए तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा x है, ये y x डैश ये y डैश है, ठीक। अब चलिए इसको हम अपने मन से यहाँ पे देखिए 3 और 2 के अलावा कुछ इसमें है नहीं, मतलब x को सिर्फ 2 तक जाना है, तो हम अपने मन से बढ़ा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर लीजिए, ठीक। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखिए माइनस में तो है 1, तो इसलिए माइनस ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक। चलिए माइनस का 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे चलिए दूसरा पेन यूज करते हैं। देखिए x बराबर 0, तो x बराबर 0 कहाँ पे होगा, x बराबर 0 यहीं पे होगा ना, ठीक। y बराबर 3, तो y बराबर 3 हमारा यहाँ पे है। चलिए ये तो ऐसे सीधी रेखा में हो गया, ठीक। इस पे ग्राफ तो ऐसे नहीं खींचेगा। अब देखिए फिर यहाँ पे हम लिखेंगे a कितना 0 और 3, ठीक। अब फिर देखिए x बराबर 1, तो x बराबर 1 यहाँ पे है, y बराबर 1, तो x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर 1 y बराबर 1 हमारा कहाँ पे आ रहा है, हमारा चलिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब फिर देखिए x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 1। देखिए x बराबर माइनस का 1 यहाँ पे है ना, क्योंकि देखिए y डैश अच्छा वाला है, y वाला है तो y वाला ये वाला अच्छा है ना। तो चलिए x बराबर हमारा कितना है 2, चलिए 2 हमारा यहाँ पे है।
और x बराबर 1 हमारा यहाँ पे है। तो चलिए इसे आइए 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 यहाँ पे देखिए यही है, ठीक, यही बिंदु मिल रहा है ना। x बराबर देखिए 1, तो मानते हैं हम यहाँ पे मिल रहा है, ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देखिए, अब इसको एक सीधी रेखा में खींचते हैं, ठीक। तो देखिए ये संख्या थोड़ा सा, चलिए ऐसे हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारा क्या था, 1 और 1 था, जो कि हमारा ये b था, ठीक। ये हमारा क्या था, c, तो c हमारा क्या था, 2 और -1 था, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा पूरा ग्राफ हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न नंबर 5, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींच सकते हैं और क्यों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो बिंदु हमको दिया है 2 और 14, एक किस प्रकार का एक समीकरण है, यह एक क्या है, रैखिक समीकरण है, ठीक, रैखिक समीकरण है। और इस बिंदु से जो भी रेखाएं होके गुजरेंगी, कितनी अनंत रेखाएं होके गुजरेंगी। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, जब यह एक रैखिक समीकरण है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 बिंदु जो हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए बिंदु, ठीक, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत हो सकती हैं, ठीक, अनंत हो सकती हैं। जैसे आप कोई भी समीकरण लीजिए, 7x माइनस का y बराबर 0, या फिर 5x माइनस का y बराबर 0। अदर कोई संख्या लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप x प्लस वाई बराबर 16, कोई भी एक समीकरण आप यहाँ पे रैखिक होना चाहिए, ठीक, 2 घात वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक रैखिक समीकरण यहाँ पे होना चाहिए। चलिए यहाँ पे 2 रखने के लिए आप इसको भी दोनों को रख सकते हैं, इन दोनों को रख के ले सकते हैं, ठीक, कोई भी एक रैखिक समीकरण आप इससे खींच सकते हैं। जब अनंत बार खींची जा सकती हैं तो कोई भी एक रैखिक समीकरण आप बना सकते हैं अपने मन से, ठीक। तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम 6 करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6 है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब इस पे स्थित होगा तो a पार्ट 0 होना चाहिए। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं स्थित है या नहीं, तो इसके बाद a का मान ज्ञात करेंगे। देखिए बिंदु तो हमको दिया है 3 और 4, और यहाँ पे समीकरण दिया है 3y बराबर 4x, ये हमारा 4 है, ठीक, 4x प्लस का 7। चलिए इस बिंदु को इस पे हम क्या करते हैं, रखते हैं a का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक। सॉरी ये हमारा a है, 4 नहीं है, ठीक, a है हमारा। यहाँ पे लिखा गया है 3y बराबर ax प्लस का 7, ठीक। अब इस समीकरण में चलिए हम x बराबर 3, ये देखिए हमारा x है, a हमारा y है। चलिए रखिए बराबर, यहाँ पे 3y, तो 3 गुणे कितना हमारा हो गया, कितना 4, ठीक, y का मान 4 है, तो बराबर अब a गुणे फिर x का मान कितना है 3, फिर इसके बाद प्लस का 7, तो कितना होगा 4 तिहाई 12 बराबर 3a प्लस का 7। तो चलिए 7 को इधर लाइए, क्योंकि a इसका सजाती पद इसमें घट जाएगा, इधर प्लस का 7, इधर पक्ष में आएगा माइनस का 7, बराबर कितना हो गया 3a। अब यहाँ पे देखिए 5 बचा बराबर 3a, तो a बराबर हमारा कितना आएगा 5/3, ये हमारा क्या a का मान निकल गया, ठीक, इस बिंदु को रखने पे इसमें a का मान निकल गया। अब चलिए अब ये जो हमारा समीकरण दिया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, a का मान रख के इस समीकरण को बना लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण आप 1 मानिए, ठीक, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक, चलिए रखिए, देखिए 3y तो ऐसे ही है बराबर, अब यहाँ पे देखिए एक स्थान पर रखिए, तो 5/3 x प्लस का 7, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड
ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए पहले लेफ्ट को लेके हम हल करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बायां पक्ष हमारा क्या है, 3y है। अब देखिए फिर y हमारा क्या है, 4 है, तो चलिए रखिए 3 गुणे y का मान हमारा क्या था, 4 था ना, तो 4 रखिए, 4 तिहाई हमारा कितना आ गया, 12। अब फिर देखिए, क्योंकि हमको पता करना है कि हर रेखा पे इस पे स्थित है समीकरण पे कि नहीं। अब देखिए इसमें बाएं पक्ष में तो 12 आ गया, तो दायां पक्ष ले लीजिए। दायां पक्ष बराबर कितना है हमारा, 5/3 है, x प्लस का 7 है, ये हमारा दायां पक्ष है। तो चलिए इसमें क्या दिया था, इसमें x बराबर 3 दिया था ना, तो 5/3 इंटू एक्स बराबर हमारा 3 दिया था यहाँ पे देखिए, या चलिए 3 रखिए, तो x बराबर हम यहाँ पे 3 रख दिए प्लस का 7। अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आएगा, 5 प्लस का 7 बराबर 12। देखिए दायां पक्ष और बाएं पक्ष में दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब देखिए जब दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।